हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हब पर, जहां पर आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, और इसी तरह आज हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो कि बंगाल के गवर्नर के जब बना था तब वह बंगाल के गवर्नर जनरल बना। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायता होगी, आपके डाउट क्लियर होंगे। यदि आपको कुछ और जानना है तो कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपको इसके MCQs चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि तो पहला बंगाल का जो गवर्नर था वह था रॉबर्ट क्लाइव। हमने जो है बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ा 1757 से लेकर 1772 तक पढ़ा था, जिसमें हमने 5 ऐसे जो गवर्नर थे उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपका रॉबर्ट क्लाइव आता है, फिर होलवेल, फिर वेनिस्ट्रा तथा वेल्स्ट, फिर आता है कर्टियर। ठीक है, नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको पता ही है वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्ज़ाम। ठीक है, यह जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था, और इसका कार्यकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा। मतलब कि पहले आके बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद जो है गवर्नर जनरल कर दिया, इनका नाम चेंज कर दिया। तो आपको पता है बंगाल का जो पहला गवर्नर था वह था रॉबर्ट क्लाइव, और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वह है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। और नेक्स्ट इसने जो क्या क्या कार्य किए, इसने इसके समय क्या क्या कार्य हुए, तो इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो न्यायिक सेवा का जनक इसे कहा जाता था। ठीक है, और 1972 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत इनके द्वारा स्थापित हुई थी। इनके कार्यकाल के समय जो है स्थापित हुई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में पीट्स इंडिया, और 1774 में ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो जैसे आपको पता ही है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और पीट्स इंडिया एक्ट आया था, और ये आया था 1774 में। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपसे पूछ सकते हैं कि कलकत्ता का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था, तो ये 1774 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था, मतलब उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें थे वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। जैसे आपको पता होना कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो यह रेगुलेटिंग एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित रूप एवं नियंत्रित करने की दिशा सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इट मीन्स कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्यों को नियमित रूप से चलाने के लिए यह ब्रिटिश सरकार का जो है पहला कदम था। और इस समय जो है इसी समय इन्होंने जो है बंगाल का गवर्नर पद जो है हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, और एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया था। इनकी जो है 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। इनकी जो है 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी थी, मद्रास, बम्बई और बंगाल, और यह जो है इनके अधीन हो गए थे। इसमें यह हुआ था कि जो प्रेसिडेंसियाँ होती थी अलग अलग, तो उनके गवर्नर अलग अलग होते थे, लेकिन जब गवर्नर जनरल बना तो उस समय जो है इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल बन गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये इनके अंडर आ गए थे। और इसी समय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें से जो है मुख्य एक न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और नेक्स्ट हम देखेंगे मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन इन्होंने बंद कर दी थी, जो कि 26 लाख रुपए थी। रोहिला युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर जो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जो कि 1780 से 64 के बीच में हुआ था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है इनके शासनकाल में हुई थी, या हम कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आपसे पूछ लिया जा सकता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, और उसमें कौन गवर्नर जनरल थे, तो उसमें थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये इन्हीं के कार्यकाल में आया है।
तथा 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि, 1714 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग भी लगाया गया था। नेक्स्ट हम देखें कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका कार्यकाल था 1786 से 1793 में। भारतीय नागरिक सेवा का जनक, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपको इसी से बन जाते हैं कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कॉर्नवालिस है। और कॉर्नवालिस कोड का निर्माण इनके कार्यकाल में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इनके कार्यकाल में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण, जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान किए। कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी थी इन्होंने। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की। तो इनके शासनकाल में जो है कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में जो है 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना हुई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके अंतर्गत भूज राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को दिया गया। तो इनके शासनकाल के दौरान ही भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को दिया जाने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद आते हैं सर जॉन शॉ, जो कि 1793 से 98 के बीच में रहे थे। तो इन्होंने देसी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति लागू की थी। जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। तो इन्होंने जो है जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। ये इनके कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में हुआ। तो इन कार्यकाल के दौरान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तंजौर, सूरत एवं कर्नाटक का प्रशासन अपने हाथों में लिया। तो इन्होंने जो है इसके साथ ही इन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बसीन संधि, सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की तथा हैदराबाद, तंजौर में अवध मराठा भोंसले के साथ सहायक संधि। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो जिस टाइम जो है कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी, उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ये याद होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कितने से कितने समय में रहा। तो आप इसका आंसर दे सकते हो। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, जो कि 1800 में की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर जॉर्ज बारलो, जिनकी समय अवधि जो है 1805 और 7 यानी कि 1807 तक रही। तो इन्होंने वेलोर में सिपाही विद्रोह हस्तक्षेप की नीति अपनाई तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई इन्होंने। लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो कि 1807 से 1813 तक रहे। इसके बाद 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो रहे, जो कि प्रथम लॉर्ड मिंटो थे। रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि, फारस में शाह के साथ संधि। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें जो है इसके बाद गवर्नर जनरल को हटाकर पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया था, या हम कहें पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।